नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज के हम 3 मार्च पेपर के एनालिसिस की बात करेंगे, पेपर रिव्यू की बात करेंगे और ए टू जेड आपके माध्यम से ही यहाँ पे आते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से आपका पेपर होता है तो रिव्यू क्वेश्चंस दीजिए, टॉपिक दीजिए और आप लोगों को वहाँ पे आने पर टॉपिक और सारे कुछ पता चल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा आप सभी लोग। साथ साथ आज बात करेंगे 3 मार्च मैथ्स पेपर के एनालिसिस की बात करेंगे, भाग आ भाग वा दोनों की बात करेंगे। तो पहले दोस्तों हम बात कर लेंगे पार्ट सेकंड की बात करेंगे जो 120 क्वेश्चंस का है। इसके बाद पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। पार्ट बी में दोस्तों हम मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स में देखिए सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वह आपका अब्यू पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, अब्यू पूछे गए हैं। और अब्यू में क्या पूछा गया है? अब्यू में देखिए रैंक और जाति पूछी गई। ठीक है, तो अब्यू में रैंक और जाति पूछी गई है और आइगेन वैल्यू से संबंधित प्रश्न आए थे आज ज़्यादा। जी हाँ, आइगेन वैल्यू का चैप्टर आपको नोट कर लेना है। तो आइगेन वैल्यू से लगभग दोस्तों 8 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। आइगेन वैल्यू से 8 से 12 मैट्रिक्स से प्रश्न आए हुए हैं। तो मैट्रिक्स का आपको चैप्टर क्लियर कर लेना है। ठीक है, मैट्रिक्स नॉर्मल पूछी गई है और बेलन का समीकरण पूछा गया था। बेलन का समीकरण और बेसिकली मैं लेवल बता देता हूँ। तो बीएससी का ज़्यादा लेवल आया था और एमएससी का कुछ पार्ट था, लेकिन बीएससी का सबसे ज़्यादा था, एमएससी का भी कुछ पार्ट था। तो इस लेवल के प्रश्न आए हुए हैं। और लैग्रांज समीकरण आया था कि लैग्रांज समीकरण का मानक रूप ऐसे क्या होता है। लिया, लैग्रांज समीकरण का मानक रूप क्या होता है, यह प्रश्न आया हुआ था। और लेब्निज थ्योरम भी आई हुई थी। जी हाँ, लेब्निज जो थ्योरम है, लेब्निज थ्योरम से प्रश्न आए हुए थे। इसके साथ साथ मैथ्स में अवकल श्रेणी में आईएफ निकालना और पीआई निकालना। जी हाँ, अवकल समीकरण में आईएफ और पीआई निकालना पूछा गया है। तो ये टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, अवकल समीकरण में आईएफ कैसे निकालें और पीआई कैसे निकालें। ठीक है, तो ये मैथ्स में ज़्यादा थे, आईएफ पीआई अवकल समीकरण, लेब्निज थ्योरम पूछी गई, लैग्रांज समीकरण पूछा गया, अब्यू के प्रश्न आए जिसमें रैंक और जाति पूछी गई, आइगेन वैल्यू से लगभग 10 से 12 प्रश्न थे, 8 से 12 प्रश्न थे, मैट्रिक्स से प्रश्न पूछा गया है। इसके साथ बेलन का समीकरण पूछा गया है। मोटे मोटे जो क्वेश्चन थे हमने बता दिया, टॉपिक बता दिया। ठीक है, और आज के पहले पार्ट में बात कर लेते हैं रीजनिंग में क्या प्रश्न पूछा गया है। तो रीजनिंग में टोटल मैथ से 3 प्रश्न आए हुए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के मैथ्स रीजनिंग में 3 प्रश्न आए हुए हैं। और हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी में एक संधि आई थी। हिंदी में एमपीजीके का भी एक प्रश्न आया हुआ आज। एमपीजीके में आज क्या पूछा गया है कि ओरछा मध्य प्रदेश के किस नदी के किनारे है। तो बेतवा नदी सभी लोग जानते होंगे। तो एमपीजीके में प्रश्न आया है मध्य प्रदेश, ओरछा मध्य प्रदेश के किस नदी के किनारे, बेतवा नदी के है। और एक कोई मोती से संबंधित आया था, गलसान माला जो मोतियों से संबंधित है, यह किस गांव से रिलेटेड है या ऐसा कुछ है। तो इस प्रकार का भी पूछा गया है। तो 2 जीके से संबंधित प्रश्न आए हैं। एक आया है संधि, एक पूछी गई है। तो संधि का टॉपिक आपको कवर कर लेना है। संधि के साथ साथ शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध जो हम डेली शाम को 7 PM में कराते हैं, लगभग उसी टाइप के फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट 7 PM में हमारा होता है, तो डेली विजिट कीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाइए, ये 30 नंबर अवश्य पक्का कीजिए। तो शुद्ध व अशुद्ध वाक्य पूछे गए हैं। इच्छावाचक वाक्य पूछा गया है। जी हाँ, इच्छावाचक वाक्य से प्रश्न आया हुआ है। और एक बहुवचन से प्रश्न आया हुआ है, किनमें से
कौन बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन से प्रश्न आया हुआ है और बहुवचन में टॉपिक क्या क्या दिया गया था, केला, तोता, दर्शन, गमला, ये सारे 4 दिए गए थे। ठीक है, केला, तोता, दर्शन, गमला, तो ये थे आपके टॉपिक। और इंग्लिश में लगभग वही टॉपिक पूछे जा रहे हैं जो लगभग अभी पूछे जाए थे। तो इंग्लिश में कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एमपी जीके की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मैथ्स में बीएससी पोर्शन और कुछ मिक्स आपका एमएससी पोर्शन पूछा गया था। तो ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है जल्दी से जल्दी। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस टॉपिक को। और जो सेकंड पार्ट में होगा उस टॉपिक की भी बात करेंगे। तो पहले पार्ट जिनका कल एग्ज़ाम है या अगले दिन एग्ज़ाम है, तो पहला पार्ट आपको क्या ध्यान देना है, एमपी जीके से प्रश्न आ रहे हैं कि कौन सा जिला या कोई नदी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नदी, मध्य प्रदेश में जितनी नदियां हैं इसके आसपास जो जिले शहर है उनको पढ़ लीजिए, कौन सा नदी के किनारे कौन सा जिला है, कौन सा शहर है। ठीक है, और गांव से कोई रिलेटेड अगर आ रहा है, जिससे आज पूछा गया था गलसान माला जो मोतियों से संबंधित है, किस गांव से रिलेट कर रहा है। और बहुवचन पूछा गया है। ठीक है एक इच्छावाचक पूछ लिया गया, शुद्ध वाक्य पूछ लिए जगह। तो ये टॉपिक है। और विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गए, प्रत्यय, उपसर्ग, ये टॉपिक है जो नॉर्मल टॉपिक है, संधि, समास। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर कर लेना है पहले पार्ट के लिए। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, 7 PM में फिर से हम मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट में जो 30 प्रश्न का आना है। तो 7 PM क्लास जरूर मत मिस कीजिए सभी लोग। बाकी एनालिसिस भी सेकंड पार्ट में करेंगे कि कौन क्या किस टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है। फर्स्ट में क्या पूछा गया है, पेडागॉजी। देखिए पेडागॉजी की हमने आज बात नहीं किया है। पेडागॉजी में आज जो पूछा गया था, वाइगोस्की का एक प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, वाइगोस्की से संबंधित आपका प्रश्न आया हुआ था और अवस्थाओं से प्रश्न पूछा गया है। जी हाँ, बाल की जो अवस्थाएं हैं और किशोरावस्था से कोई एक टॉपिक था, किशोरावस्था से पूछा गया है बाल विकास में। जैसे आपका ठीक है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है, तो इन तीनों टॉपिक को पढ़ लीजिए कि इन बच्चे में क्या करता है। और जीन पियाजे जी का आज जो पूछा गया था वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पूछा गया था। जी हाँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था कहलाती है, 7 से लेकर 11 तक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये टॉपिक है, यानी जीन पियाजे से प्रतिदिन एक क्वेश्चन आ रहा है, वाइगोस्की से प्रश्न आ रहा है और अवस्थाएं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी तक बुद्धि का टॉपिक यहाँ पे नहीं आया हुआ है, तो ये टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।